नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताइज और नताइज में सबसे आगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आप तक मैं मुकम्मल तफसीलात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रियासी से गुलाबगढ़ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में मुकम्मल तौर पर गई है। इसकी मैं तफसीलात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे कबल की मैं आपको मुकम्मल तफसीलात पहुंचाऊंगा कि किसके खाते में कितने सीटें अभी तक गई हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ा मार्जिन 40 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में पूरे जम्मू कश्मीर से इस वक्त तक चला गई हैं। 2 सीटों पर अभी भी लीड चल रही है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में 3 सीटें इस वक्त तक चला गई हैं। और साथ में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 सीट, अपनी आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी जीत हासिल कर रहे हैं। तो ये तफसीलात है। और 7 आजाद उम्मीदवारों ने जो है इस मुकाबले में जीत हासिल की है। मजीद तफसीलात में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त अगर बात करें तो इस वक्त ही पता चल रहा है कि शायद इस वक्त ही ये तय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली कानून साज असम्बली जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, क्योंकि 42 सीटों पर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जीत हासिल मुकम्मल तौर पर इस वक्त करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि 28 का आंकड़ा पार करना था तो 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ में इनके इत्तेहाद इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ था। तो 8 सीटों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल कर दी और कुल 48 सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं। और सरकार बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो तादाद है, जो आंकड़ा है, मुकम्मल हो चुका है 48 सीटों का होते हुए दिखाई दे रहा। तो इस बात की मुकम्मल तौर पर इस वक्त ही यकीन किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली कानून साज असम्बली नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। जितना नारा जो है बीजेपी का था, तो बीजेपी उस पर जो है नहीं उतर पाई है। सिर्फ 27 सीटें इस वक्त तक बीजेपी के खाते में गई है। इसके बाद मजीद की तफसीलात अगर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने दोनों सीटों पर जो है कामयाबी हासिल की है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो रविंद्र रैना साहब भी बाउंड्री लाइन से बाहर चला गए हैं। उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। वकार सुलवानी को हार का सामना करना पड़ा है। चौधरी जुल्फकार साहब को हार का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में अगर देखें तो अल्ताफ बुखारी साहब भी हार की तरफ जो है जाते हुए दिखाई दे रहे। क्या अहम तफसीलात रहती है, हम आखिरी अपडेट आप तक देर शाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे कबल में आप तक गुलाबगढ़ असम्बली सेगमेंट की जो है तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि गुलाबगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट इंजीनियर खुर्शीद साहब ने जो है कामयाबी हासिल की है। और इंजीनियर खुर्शीद साहब ने 30,591 वोट हासिल किए हैं, बड़ी खबर। और 6,527 वोटों से उन्होंने 6,527 वोटों के मार्जिन से इंजीनियर खुर्शीद साहब इस वक्त जीत दर्ज कर चुके हैं। इनके साथ में मद्दे मुकाबल चौधरी एजाज अहमद खान जो साबिक वजीर हैं, आजादाना तौर पर गुलाबगढ़ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो 24,064 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। और 6,527 वोटों से इनको भी हार का सामना करना पड़ा है। तो साथ में ही मोहम्मद अकरम चौधरी साहब जो है 12,215 वोट हासिल किए हैं। साथ में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रियासी से 2 सीटें जो है भाजपा के खाते में इस वक्त तक चला गई है। 2 सीटें भाजपा को और 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कुछ तस्वीरें इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की तरफ से, वोटरों की तरफ से, तो रियासी में जश्न चल रहा है, क्योंकि रियासी जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी की गुलाबगढ़ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। और कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां मैं आपको स्टेटमेंट पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वक्त किस तरह का माहौल है, किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, वो तस्वीरें इस वीडियो में आप तक में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मजीद मुकम्मल तफसीलात आखिरी क्या रहती है वो मैं देर शाम स्टेट रनर पर मुकम्मल तफसीलात जम्मू कश्मीर की असम्बली के नताइज की आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट के साथ ही अपने मेज़बान शाहनवाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।